नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक स्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। यानी जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और जो 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके पहले जो स्थितियां बन रही हैं वो बहुजन समाज पार्टी के पूरी तरह से पक्ष में हैं। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बीएसपी को झटका लगा और जिस मुद्दे पर झटका लगा था, अब वही मुद्दा मायावती की जीत का आधार बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने के नाम पर जो इंडिया अलायंस ने, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने सीटें जीती थी, अब वही आरक्षण का मुद्दा इंडिया अलायंस के गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो अगर कोई नेता उस फैसले के खिलाफ था, यानी एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण क्रीमी लेयर के खिलाफ अगर कोई था, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती, जिन्होंने खुलकर इसका विरोध किया, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार को मजबूर कर दिया कि इस मुद्दे पर अपना बयान दे। सरकार झुकी भी और बीएसपी सुप्रीमो ने यहां तक कहा कि सत्र खत्म हो गया, लेकिन सत्र शुरू करा के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के पलटा जाए। लेकिन सत्र खत्म हो चुका था, लेकिन सरकार को यह बात पता है कि यह मुद्दा उसके लिए भी गले की फांस बनने वाला है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 20% से ज्यादा, या यूं कहें 22 से 24% दलितों की आबादी है और बड़ा वोट बैंक बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ रहता है, और आरक्षण का मुद्दा ऐसा है जिस पर दलित वर्ग नाराज हो गया है। बीएसपी सुप्रीमो ने साफ कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो मुद्दा है, ये जो फैसला है, ये आरक्षण खत्म करने की शुरुआत है और एक तरह की इमरजेंसी है। और ये बात अच्छी तरह से दलित वर्ग जानता है कि अगर बीएसपी सुप्रीमो कुछ कह रही हैं तो उस बात में गंभीरता है। और ये जो मुद्दा था आरक्षण का, इस पर बीएसपी सुप्रीमो मुखर होकर सामने आई। लेकिन अगर बात की जाए अखिलेश यादव या राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी का तो बयान भी कोई सामने नहीं आया है, उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। वही समाजवादी पार्टी दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही, क्योंकि धर्मेंद्र यादव जो सपा सांसद है, उन्होंने इस फैसले के पक्ष में खुशी जाहिर की, बाकायदा बयान दिया। तो अखिलेश यादव ने इस फैसले को लेकर बड़ा गोलमोल टाइप का जवाब दिया, तो लोगों ने उनको खूब सुनाया और कहा कि क्या जलेबी बना रहे हैं, सीधा सीधा बताइए कि पक्ष में है या आप इस फैसले के विरोध में। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती का स्टैंड बहुत क्लियर है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही भी कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो संविधान लेके हाथ में घूम रहे थे, ऐसे ऐसे करके दिखा रहे थे, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो लेकर चल रहे थे, वो कहां हैं? जब आरक्षण पर कथित तौर पर हमला हो रहा है तो वो कहां हैं? अब कहां गया उनका संविधान बचाने वाला प्रोपेगेंडा? अब कहां गए बाबा साहब की फोटो लेकर घूमने वाले? वहीं कांग्रेस की तरफ से जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक बड़ा बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने आरक्षण का जनक जो है वो एक तरह से नेहरू और गांधी को बता दिया। जिसके बाद बीएसपी सुप्रीमो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि हमेशा से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कमतर करने की कांग्रेस ने कोशिश की है, उनको इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया, उनको हराने की साजिश कांग्रेस ने रची। तो इस तरह से पूरा साफ हो गया है, क्योंकि आरक्षण का जनक, आरक्षण के रक्षक, आरक्षण के निर्माता अगर किसी कहते हैं तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहुत क्लियर है अपने विजन को लेकर, और यह बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा असर दिखाने वाली है। वही बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब हर मुद्दे पर अपनी बात रख रही है। यहां तक कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उस पर भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बिल्कुल क्लियर कहा है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े नेता, बड़े पत्रकार भी अब ये मानने लगे हैं, ये कहने लगे हैं, लिखने लगे हैं, बोलने लगे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहुत मजबूती के साथ वापसी कर रही है। ये यूं कहें, उत्तर प्रदेश में माया राज आने वाला है, मायावती का राज आने वाला है। दोस्तों, ये जो आरक्षण का मुद्दा था, अब ये मुद्दा बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ताकत बनता हुआ नजर आ रहा है। और इस मामले पर
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कंफ्यूज है। वहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ा टास्क है कि इस फैसले को पलटा जाए, क्योंकि अगर वो नहीं पलटती है तो उसे बड़ा नुकसान होना तय है। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान जो बड़ा वोट सपा और कांग्रेस की तरफ गया वो वापस बीएसपी की तरफ आ रहा है, और बड़ी संख्या में जो हिंदू वोटर्स हैं वो भी बीजेपी का अगर ऑप्शन तलाश रहे हैं तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के तौर पर, क्योंकि सोशल मीडिया पर खुलेआम अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पक्ष में किसी भी जाति, किसी भी जो है वर्ग के लोग हो वो तारीफ में लिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान बीजेपी को होगा उसका सीधा फायदा बीएसपी सुप्रीमो मायावती को होना है। और मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि बीएसपी सुप्रीमो अब सिर्फ बहुजनों की नहीं बल्कि सर्व समाज की नेता हैं, सर्व समाज की नेता हैं। और उनका एक बयान जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा उसको लेकर जो आया वो बहुत चीजें क्लियर करने वाला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जो हिंसा है उस पर जो है लिखा और कहा कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदू समाज व अन्य अल्पसंख्यक चाहे वो किसी भी जाति व वर्ग के हो, उन पर पिछले कुछ दिनों से हो रही हिंसा अति दुखद व चिंतनीय है। इस मामले को केंद्र सरकार गंभीरता से ले और उचित कदम उठाए, वरना इसका ज्यादा नुकसान हो सकता है। साफ साफ उन्होंने कहा कि हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सरकार कठोर कदम उठाए। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बहुत बड़े तबके के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। वहीं अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया जिसके बाद फिर से लोगों ने उन पर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया इसी मामले को लेकर और अखिलेश यादव ने लिखा कि कोई भी समुदाय चाहे वह बांग्लादेश का अलग नजरिए वाला बहुसंख्यक हो, हिंदू सिख बौद्ध या अन्य कोई धर्म पंथ मान्यता मानने वाला अल्पसंख्यक हो, कोई भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। यहां फिर अखिलेश यादव ने हिंदू के साथ सभी वर्गों का जो है नाम लिया और बहुसंख्यक हो अल्पसंख्यक हो इस तरह की बात की, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि भाई डायरेक्ट ये बोलने में कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है ऐसा क्यों नहीं बोल रहे, क्यों गोलमोल घुमा रहे हैं। तो इन सब चीजों का नुकसान देखिए, सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है और वहां हर आपका एक मैसेज जो है बहुत बड़ा संदेश छोड़ता है जो बहुत दूर तक जाता है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस वक्त बहुत क्लियर मैसेज दे रही है किसी भी मुद्दे पे और लोगों को वो मैसेज बहुत अंदर तक भा रहा है, लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव जो ट्वीट कर रहे हैं उस पर लोग सवालिया निशान लगा रहे हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का, तो लोग सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप गोलमोल जवाब क्यों दे रहे हैं, आप सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नेताओं की उत्तर प्रदेश बात कर ले तो ओपी राजभर का कल बयान सामने आया जिसमें उनसे पूछा गया कि भाई बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मुखर होकर सामने आ रही है और 10 सीटों पर वो उपचुनाव लड़ने जा रही है बहुत मजबूती के साथ। तो ओपी राजभर ने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि बिल्कुल बड़ी नेता है, लड़ेंगी वो चुनाव और उपचुनाव लड़ रही, अच्छी बात है। और जब पूछा गया तो नुकसान इससे बीजेपी को होगा, सपा कांग्रेस को, तो ओपी राजभर चूंकि एनडीए में शामिल है, सह मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इसमें बड़ा नुकसान होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अगर उपचुनाव लड़ती है तो कहा बीजेपी को नहीं होगा, तो थोड़ा सा वो मुकरे, क्यों? क्योंकि वो तो बीजेपी के साथ मंत्री, अगर वो ना होते, अगर मंत्री ना होते बीजेपी के साथ तो ये बात भी कहते कि बीजेपी को भी तगड़ा नुकसान होना। देखिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती का चुनाव लड़ना बीजेपी सपा कांग्रेस सबको तगड़ा नुकसान पहुंचाने वाला। आरक्षण के मुद्दे पर जो अब वोट बीएसपी सुप्रीमो को मिलना है, यानी जो वोट सपा और कांग्रेस गया था बीएसपी सुप्रीमो को मिलना, ये बात तय है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अंडर करंट जो बीजेपी के लिए काम करेगा, बीजेपी के खिलाफ काम करेगा, उसका जो वोट है वो बीएसपी को जाएगा, ना कि सपा और कांग्रेस को। और ये आप सोशल मीडिया पर जाके देख सकते हैं कि जो बीजेपी के समर्थक है वो भी जब इन मुद्दों पर बीएसपी सुप्रीमो के बयान आ रहे हैं तो सब पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ट्वीट पर ही नीचे लिख रहे हैं कि इसीलिए हम बीएसपी सुप्रीमो मायावती की इतनी इज्जत करते हैं कि जब राष्ट्र की बात आती है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती राजनीति को किनारे कर देती है। चाहे वो कोई भी मामला हो, चाहे राष्ट्रपति के चुनाव का मामला हो,
चाहे 370 हटाने का मामला हो, चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार का मामला हो, चाहे आरक्षण का मामला हो, और चाहे किसी भी तरह का कोई राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ या राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो, वहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती राजनीति को बहुत किनारे रखती है। और ये बात सीधी सीधी बताती है, सीधा सीधा बताती है कि जो बीजेपी का वोट है वो बीएसपी में ट्रांसफर होगा, और उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव और जो 2027 के विधानसभा चुनाव है उसमें बहुत बड़ा कमबैक बीएसपी करने वाली है। और पत्रकार भी अभिषेक उपाध्याय ने भी ट्वीट किया और लिखा कि जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती है वो बहुत बड़ी वापसी करने वाली है। उन्होंने बाकायदा 3-4 लाइन का ट्वीट किया। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले और उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर डिबेट्स हो रही हैं, चाहे वो अमिताभ अग्निहोत्री डिबेट करवाए, चाहे वो भारत समाचार डिबेट करवाए, चाहे जी न्यूज, चाहे न्यूज नेशन, कोई भी चैनल अगर डिबेट कराए, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और उनके बयानों पर जो डिबेट हो रही है, 10 सीटों पर जो बीएसपी उपचुनाव लड़ रही है उस पर भी डिबेट्स हो रही है। तो ये चीज बताती है कि जो बीएसपी का कमबैक है वो तगड़ा होने वाला, और मीडिया और नेता भी इस चीज को बहुत अच्छे से भांप चुके। और मैं लगातार ये बात कहता हूं कि बीएसपी कभी कमजोर नहीं पड़ी थी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती कभी कमजोर नहीं पड़ी थी, उनका कद कभी घटा नहीं था। सीटें घट गई वो अलग चीज है, आंकड़ों में कमजोर पड़ी, लेकिन उनका कद कभी घटा नहीं था। बस कुछ कमियां थी जिसको बीएसपी ने अब दूर कर लिया है, और उन कमियों को दूर करते ही अब सब मानने लगे हैं कि बीएसपी जो है बड़ा कमबैक करने वाली है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को खूब शेयर करें दोस्तों, जिससे ये जानकारी लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके। तो दोस्तों कमेंट जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।